बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। हमारे यहाँ एक बात बड़ी ही मशहूर है। लोग अक्सर कहते हैं कि जी मैं रूह को बुला लेता हूँ, या रूह को बुलाने के जो अमलियात हैं इनकी असल हकीकत क्या है। अच्छा, ये तो हमारे मज़हब से जुड़ी एक बातें हैं कि हम कलामात अदा करते हैं, अमलियात के ज़रिए रूहों को बुला लेते हैं। ये एक हकीकत है, मुझे इससे इनकार नहीं है। लेकिन हमारे मज़हब से हट कर भी दीगर मज़ाहिब में रूह को बुलाने का तसव्वुर मौजूद है, और ऐसा नहीं है कि वो तसव्वुर बेमायने है, वो तसव्वुर भी अपनी हकीकत रखता है। वो भी रूहों को बुलाते हैं और जो काम लेना चाहते हैं या जो बात मालूम करना चाहते हैं करते हैं, और ऐसा नहीं कि वो होता नहीं है, वो भी होता है। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि हम तो अपने इल्म के ज़रिए या कलाम इलाही के ज़रिए या दीगर कलिमात के ज़रिए रूहों को बुला लेते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? उनके पास तो ना कलाम इलाही है, ना ऐसे कोई कलामात हैं, बल्कि उनकी तो ज़बान ही अलग है। वो ऐसा कैसे करके ये कर सकते हैं? मैं आज आपको इसकी थोड़ी वजाहत देता हूँ। आमलियात के ज़रिए रूहों का बुलाना बिल्कुल मुमकिन है। हज़रातुल अरवाह के आमाल मौजूद हैं, लोग करते भी हैं, और इसमें सबसे बड़ा जो मसला आता है कि हर इंसान इस अमल को करने का अहल नहीं होता। जो इंसान ज़हनी तौर पर जिनकी क़ुव्वत इरादी, ख़याली ताकत, तसव्वुर की ताकत मज़बूत होती है, वो इन आमाल को करते हैं और इनमें कामयाब भी हो जाते हैं। रूहों को बुलाना, उनको हाजिर करना, ऐसा नहीं है कि रूहें आ जाती हैं तो आप उनसे घंटों बात कर रहे हैं। ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। अगर कोई ऐसी बात करता है तो ये बात लाइल्मी की तरफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई ऐसा अमल करता भी है तो इस चीज़ की जो शिद्दत आपके गिर्द पैदा होती है, वो आप उसको ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसको करने की कोशिश भी करेंगे तो ये शदीद ख़तरा लाहक है कि इससे आपका ज़हनी नुकसान, आपका जिस्मानी नुकसान हो सकता है। कोई भी जो रूह है वो मुश्किल से आपके पास 40 से 50 सेकंड से इससे ज़्यादा हाजिर नहीं हो सकती है, इस वजह से कि ये जो अरवाह हैं ये फारिग नहीं होती कि जब आप इन्हें बुलाएं और ये आपके पास आ जाएं और आप इनसे घंटों बातें करें। ऐसा मुमकिन नहीं है। कवानीन ये हैं कि जब भी आप इनको हाजिर करने की कोशिश करेंगे और जिन औकात में आपको इजाज़त होगी आप उन्हीं में हाजिर करेंगे, ये आएंगी, आपकी जो बात है उसका जवाब देंगी और उसके बाद रुखसत हो जाएंगी। अगर आप इन्हें रोकने की कोशिश करेंगे और ये चाहेंगे कि ये ना जाएं, बात करें, तो इससे वो तो चली जाएंगी लेकिन आपको इसका नुकसान होगा। और इन तमाम नुकसान में एक नुकसान ये भी है कि फिर वो अमल कारगर साबित नहीं होगा, वो अमल आपका ज़ाया हो गया। अब आप ज़िंदगी के अंदर लाखों दफ़ा भी कोशिश कर लें, आप उसे हाजिर नहीं कर सकते, वो अमल बंद हो गया आप पर। तो ये एक बात है। अच्छा, अब कलाम इलाही पढ़ना, किसी आमिल का तवज्जो करना, रूह का आ जाना, उससे हम कलाम होना, ये एक ऐसी बात है जिसे आप भी तस्लीम करते हैं, मैं भी तस्लीम करता हूँ, और हमारे माशरे में जितने आमिल हजरात हैं वो भी तस्लीम करते हैं जो इस इल्म को जानते हैं। हर बंदा रूह को हाजिर नहीं कर सकता, जैसे मैंने पहले बताया। ये बड़ी एक आम सी बात है, आपको समझ में आ गई। अब आते हैं उस नुक्ते की तरफ जो मैं बयान करना चाहता हूँ। अब एक अंग्रेज़ है, वो भी आमिल है, अपने इल्म के ज़रिए रूह को बुलाता है और जो बात करना चाहता है वो करता है, जो सवाल करना चाहता है उसका जवाब लेता है। ये कैसे मुमकिन है? देखिए, आप जिस तरीके से रूह को बुला रहे हैं वो आमाल का और कलेमात का है। इसके अंदर ये चीज़ भी शामिल है, और इसके अंदर जो दूसरा हिस्सा शामिल है वो आपकी कुव्वत इरादी है, वो आपकी विल पावर है, वो आपकी तसव्वुर की कुव्वत है, वो आपकी कुव्वत ख्याली है। अगर ये कुव्वतें आपके पास मौजूद नहीं हैं, आप लाख दफ़ा भी कलेमात पढ़ लें, रूह का हाजिर होना नामुमकिन है। कलेमात आपकी मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन असल चीज़ आपकी विल पावर है, आपकी कुव्वत इरादी है, आपकी कुव्वत ख्याली है। किस कदर आप चीज़ का तसव्वुर करके अपने सामने उसे हाजिर कर सकते हैं, असल चीज़ ये है। अब आ जाते हैं, कलेमात आपने ख़त्म कर दिए। एक अंग्रेज़ के पास कलेमात नहीं है, लेकिन
100 के बजाय 1000 गुना उसके पास विल पावर है, उसके पास कुव्वत ख्याली है, उसके पास तसव्वुर की कुव्वत है। वो कलिमात अदा नहीं करेगा, वो अपनी इस कुव्वत के ज़रिए उनको हाजिर करेगा। देखिए, इंसान, पूरा इंसान इल्म का, अमल का मंबा है, मरकज़ है। ऐसा नहीं है कि ये जो लिबास आपने पहना इसके अंदर आपकी कोई हरारत दाखिल नहीं हुई, इसके अंदर भी आप मौजूद हैं, जिस्म के अंदर भी आप मौजूद हैं, जिस जगह रह रहे हैं उस जगह भी आप मौजूद हैं, आप जिस जगह को पसंद कर रहे हैं उस जगह भी आप मौजूद हैं। आपकी मौजूदगी आपकी लाइल्मी की वजह से आपको मालूम नहीं, लेकिन एक साहिब इल्म, एक ऐसा इंसान जो इस इल्म को जानता है, वो बता देगा कि ये फला बंदे की जगह है। एक ऐसा इंसान जो इसका इल्म रखता है, वो बता देगा इस जगह फला बंदा रहता था, होता था। वो उन वाइब्रेशंस को, उन वेव्स को जो आपके जिस्म से निकल के माहौल के अंदर शामिल हो रही हैं, वो उससे जज कर लेगा कि यहाँ ऐसा वाकया पेश आया था। अंग्रेज इसी चीज़ पर फोकस करते हैं, मेडिटेशन पे फोकस करते हैं, और इसी फोकस के ज़रिए ही वो रूहों को बुला लेते हैं। अगर बिल फर्ज आप किसी कलमे को अदा ना करें, किसी आयत को ना पढ़ें, बल्कि आपके अंदर अगर ये सलाहियत मौजूद है, आपके अंदर ये ताकत मौजूद है, तो कश्फ कबूर आप कर सकते हैं, इंसान के जहन को आप पढ़ सकते हैं। अगर एक इंसान की मौत वाकया हो गई है, उसकी मौत की हकीकत को आप जान सकते हैं। एक इंसान एक जगह रहा, जिंदगी गुजारी, उसने वो कैसी जिंदगी गुजारी, वो किस तरीके से रहा, आप ये भी जान सकते हैं। इन सब चीज़ों का ताल्लुक जिन ताकतों से है, वो कुव्वत ख्याली है, वो तसव्वुर की ताकत है, वो आपकी कुव्वत इरादी है। तो रूहों को आप कलिमात के ज़रिए भी हाजिर कर सकते हैं, और अपनी इन कुव्वतों के ज़रिए भी हासिल कर सकते हैं। दीगर मज़ाहिब के अंदर जो ताकत इस्तेमाल की जाती है, वो दर हकीकत यही ताकत है जो मैंने आपको बताई। अगर अपने मज़हब के हिसाब से आप कोई मुक़द्दस कलिमात उसमें शामिल कर लें, अगर अपने मज़हब के हिसाब से आपकी जो किताब है जिसको आप मानते हैं, अगर उसके कलिमात शामिल कर लें, तो ये जो असरात हैं ये किसी हद तक बढ़ जाते हैं, और जो आप करना चाहते हैं वो चीज़ ज़हूर पजीर हो जाती है। अल्लाह की बारगाह में बड़ी आजिज़ाना दुआ है, अल्लाह ताला हज़रातुल अरवा के जो आमाल हैं, जो लोग इनको करने की कोशिश करते हैं, मेरा उनको मशवरा है कि पहले उसको सीखें, फिर करने की कोशिश करें, ज़रूर कामयाब होंगे। अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों का फ़हम अता फ़रमाए, इन चीज़ों को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।